आज के समय में मौसम बदलने की वजह से फ्लू या सर्दी जुकाम होना एक आम बात है, लेकिन यही बात अगर हम आज से 100 साल पहले की करें तो ये काफ़ी डेडली होता था। इन्फ्लुएंजा यानी स्पेनिश फ्लू को आज तक का सबसे डेडली पेंडेमिक कहा जाता है। कहते हैं इन्फ्लुएंजा की शुरुआत 1580 में सेंट्रल एशिया में हुई थी, लेकिन मॉडर्न फ्लू पेंडेमिक 1889 में रशिया में हुआ था, इसलिए इसे कभी कभी रशियन फ्लू भी कहते हैं। पर मॉडर्न इन्फ्लुएंजा का सबसे बड़ा पेंडेमिक 1918 में, जिसमें 50 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। इस पेंडेमिक का मेन रीज़न था H1N1 वायरस इन्फ्लुएंजा, जिसका असर वर्ल्ड वॉर 1 पर भी पड़ा। कहते हैं इन्फ्लुएंजा का पहला केस कनासा में मिला था, पर 1918 में इन्फ्लुएंजा की वजह से स्पेन में 8 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने जान गंवा दी थी। इसकी वजह से इसे स्पेनिश फ्लू कहा जाता है। हालांकि इतिहासकारों की इस पर अब भी बहस चालू है। 1918 में जब पेंडेमिक हुआ तो लोग इसे 3D फीवर भी कहते थे। अमेरिकन वायरोलॉजिस्ट रिचर्ड सॉप और पैट्रिक लैंडलो ने H1N1 का स्ट्रेन ढूंढ निकाला, जो कि 1918 के पेंडेमिक के पीछे का रीज़न था। उस वक्त इन्फ्लुएंजा का कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट न होने की वजह से 6 महीने में 25 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। एक हाइपोथेसिस ये भी कहती है कि एस्पिरिन पॉइजनिंग की वजह से कई लोगों ने अपनी जान गंवाई। यहाँ तक कि वर्ल्ड वॉर 1 में भी दोनों साइड के सोल्जर्स को इसी वजह से अपनी जान गंवानी पड़ी थी। इन्फ्लुएंजा का असर बिजनेस पर भी पड़ा। एम्प्लॉय बीमार होने की वजह से कई सारी बिजनेसेस ठप हो गई। यहाँ तक कि खेतों में काम करने के लिए भी वर्कर्स मिलना मुश्किल था। तब भी मास्क लगाना मैंडेटरी था। यहाँ तक कि फ्यूनरल्स में भी 15 मिनट तक की लिमिटेशन थी। इन्फ्लुएंजा ने फाइनेंशियल क्राइसिस, इम्पैक्टेड ट्रेडिंग रूट्स, मेडिसिन की कमी जैसे कई चैलेंजेस खड़े कर दिए थे। और अब जाते जाते एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, क्या आपको पता है कि वर्ल्ड वॉर 1 में जितने सोल्जर्स मारे गए थे उससे कहीं ज़्यादा इन्फ्लुएंजा की वजह से मारे गए थे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. If you want this video in more details, please do comments. Till then, I'll meet you in the next video. Namaste.